तो हाँ जी, आपका नाम है गुंजीत मलिक और ये आपने डिटेल भेजी है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है वृश्चिक लगन की। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे एक सवाल लिख के भेजा है, सरकारी नौकरी के बारे में पूछा आपने कि योग है या नहीं, इसके अलावा कुंडली बाकी कैसी है। तो पूरा आपको मैं फिर भी अपनी तरह से विस्तार में समझाऊंगा, सभी ग्रह कवर करूँगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें देखो जी 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह पहले आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, ये पाँचवा, छठा, ये सातवां ग्रह, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से तो हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा अगर आपके हैं धन का, धन के बारे में बताएगा। तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का। चौथा अगर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा अगर बच्चों का है। छठा अगर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां अगर पत्नी का है। आठवें अगर से उम्र देखेंगे। नौवें अगर से भाग्य है। 10वां अगर आपके काम काज का है। 11वां अगर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें अगर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे देखो जी मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है। जैसे कि आपने मान लो अपने बच्चों के बारे में जानना है, बच्चे कैसे होंगे। तो 5वां ग्रह जो होता है ये बच्चों का होता है। तो बच्चों के लिए 5वां ग्रह, और 5वें ग्रह में लिखा है 12। 12 है मीन राशि, माल किसका बना है, गुरु। तो आपके बच्चों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी हमने माता के बारे में जानना है, चौथा अगर माता का होता है और चौथे अगर में लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, माल किसका बना है, शनि। तो आपकी माता के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालिक है वो मालिक देखना है। अब देखो जी सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपके ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं, लेकिन एक दो ग्रह मुझे आपका ख़राब लगा है। आपका देखो जी गुरु ग्रह अच्छा है, शनि अच्छा है, शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा भी ठीक ठाक है। लेकिन आपका जो ग्रह खराब मुझे लगा है पूरी कुंडली में, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है राहु, और थोड़ा सा केतु भी है। राहु बहुत ज़्यादा ग्रह खराब आपका है, और एक हल्का सा मंगल भी है। तो हमने अभी क्या देखा कि वैसे तो काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन एक दो ग्रह आपका खराब है। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी दशा हमारे ऊपर आती है। तो अब आपके ऊपर जो दशा चली हुई है इन ग्रहों में से, तो वो है भाई राहु ग्रह की। राहु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब से चली है, 8 में चली थी, 2008 में। ख़त्म कब होगी, ये अभी अगले साल छठा महीना 26 में, अगले साल में ख़त्म हो जाएगी। तो हमने अभी क्या देखा कि ये जो 9 ग्रह हैं, यहाँ पे भाई फिर समझ लो है तो आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर, लेकिन जो ज़्यादा असर आपके जीवन के ऊपर है वो है राहु ग्रह, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। अब राहु का सवाल ये भी है कि आपके ऊपर असर है कितना आपके जीवन के ऊपर। तो ये असर आपके ऊपर है 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में अभी जो कुछ आपके साथ भाई हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मैं बोलूँगा वो कारण राहु है। और बाकी थोड़ा सा असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा। ये चली है चंद्रमा की, ये 12 महीना 23 से चली हुई है, और ये आपकी छठा महीना 25 में ख़त्म होगी। तो दूसरा आपके ऊपर असर थोड़ा सा चंद्रमा का है, लेकिन बड़ा असर है राहु ग्रह का। अब देखो जी मैं फिर बोलूँगा कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु कर रहे हैं। अब राहु अगर आपका अच्छा निकला कुंडली में, अगर राहु तो अच्छा है, अगर राहु अच्छा निकला फिर तो आपके जीवन में राहु करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा है वो आपको मैंने बता ही दिया है। बड़े लेवल पे राहु खराब है, मतलब आपका राहु खराब है। और बुरी बात है कि इसी की चल रही है दशा, मतलब आपका बुरा समय भी चल रहा है। आपका समय अच्छा नहीं चल रहा भाई। ये समय जो आज चल रहा है आपका, ये ख़राब समय है। और ये पिछले देखो कितने साल हो चुके हैं, 17 साल हो चुके हैं दशा चली को। बाकी विस्तार में आपको मैं समझाता हूँ राहु मैंने क्यों बोल दिया, कारण क्या है ख़राब होने का। राहु देखो जी यहाँ पे बैठे इस घर में, 9वें घर में। अब इस पहले 9वें घर से देखा जाता है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। आपका अगर भाग्य देखना है आप कितने भाग्यशाली होंगे, 9वां घर देखेंगे। 9वां घर और भी होता है, धर्म का होता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। पिता का भी होता है, पिता कैसा होगा, 9वां घर। आपको मैंने अभी बोला था घर का मालिक देखना होता है। तो 9वें घर में देखो जी का नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालिक है ये चंद्रमा।
तो आपका भाग्य अगर देखना है चंद्रमा को देखना पड़ेगा, और चंद्रमा के अलावा 9वें घर में सूर्य भी है, शुक्र भी है, राहु भी है, और इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो 3 में हम पहले अभी राहु की बात कर रहे हैं। तो राहु खराब होने के हैं 3 कारण हैं यहाँ पे राहु खराब होने की। पहला कारण राहु खराब होने का इसलिए है क्योंकि राहु जहाँ बैठा है 9वें घर में, ये चंद्रमा के घर में बैठा है, और राहु चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है, अपने दुश्मन के घर में आके बैठा है। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण जो सबसे बड़ा कारण वो मुझे लगा वो है राहु और केतु कुंडली में बैठे हैं काल सर्प दोष लेके। इधर इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, 10वां घर खाली है, 11वां घर खाली, 12वां, पहला घर, दूसरा घर खाली, और तीसरे घर में केतु है, और यहाँ पे 9वें घर में राहु है। सभी ग्रह इन्होंने कर दिए एक साइड में। मतलब जब काल सर्प दोष बनता है उस कंडीशन में भी राहु केतु बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। तो आपको पहला कारण मैंने बोला राहु दुश्मन के घर में बैठा है चंद्रमा के घर में, दूसरा कारण कुंडली में बना है काल सर्प दोष, और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है राहु यहाँ पे देखो जी, राहु है 0 डिग्री और सूर्य है 2 डिग्री, दोनों में आपस में जो फासला है 2 डिग्री का फासला है, बिल्कुल क्लोज बैठे हैं। और राहु सूर्य जब एक साथ बैठते हैं तो ग्रहण दोष बनता है, और बैठे भी 9वें घर में है। आप चाहे सर्च कर लेना कि 9वें घर में जब भी राहु सूर्य बैठते हैं पितृ दोष बनता है भाई। तो आपका यहाँ पे देखो राहु की वजह से पितृ दोष बना है, ग्रहण दोष बना है, काल सर्प दोष बना है, कई कारणों से राहु आपका खराब है। मैंने अभी तभी आपको बोला कि आपकी कुंडली अच्छी है, काफ़ी सभी ग्रह अच्छे हैं, बस राहु जो है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और बुरी बात यही है कि उसी की चल रही दशा, मतलब आपके भाई जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही है वो कारण है राहु ग्रह। बाकी ये बुरे फल क्या देगा, क्योंकि ये जहाँ बैठा 9वें घर में, भाग्य घर में, तो राहु सबसे बड़ी दिक्कत आपके भाग्य की हानि करेगा। आपका भाग्य साथ नहीं देगा भाई, जितना मर्जी जोर लगा लो, मेहनत कर लो, किस्मत आपकी साथ नहीं देगी, बल्कि भाग्य उदय करने के लिए काफ़ी मेहनत, दिक्कतें, परेशानी आएंगी। 9वां घर धर्म का है, पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, पिता से जहाँ तो बनती नहीं, आपको पिता संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो पिता से बनेंगी नहीं, जहाँ पिता बीमार होगा, जहाँ पिता की सपोर्ट नहीं मिलेगी। और भी राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, पहला घर आपका शरीर, हेल्थ, राहु आपकी हेल्थ भी खराब करेगा, आपकी पर्सनैलिटी खराब, आपको सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, आपको स्ट्रगल बढ़ाएगा, चिंता बढ़ाएगा। साथ में यहाँ पे 9वीं, यहाँ पे पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, हजारों दिक्कतें राहु देगा, चिंता, भाग दौड़, परेशानियाँ, रुकावटें, आपका कोई काम आसानी से बनेगा नहीं, स्ट्रगल बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखो जी, जो इस साथ में शुक्र सूर्य, इनकी अगर मैं बात करूँ, पहले सूर्य की बात करता हूँ। सवाल कि सूर्य अच्छा है या बुरा है? सूर्य है बहुत अच्छा, लेकिन अच्छे फलों में थोड़ी सी कमी आ रही है। साथ में इसके राहु जो बैठा है उसकी वजह से सूर्य के अच्छे फल जो हो सकता है आपको वो ज़्यादा ना मिले। सूर्य अच्छे फल, सवाल है देगा क्या? सूर्य का इस कुंडली में ये जो 10वां घर है भाई, ये 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, पिता का होता है, सरकार का होता है, और मान प्रतिष्ठा का। और 10वें घर में क्या लिखा देखो, 5 है, सिंह राशि, मालिक सूर्य है। तो 10वें घर का मालिक सूर्य है, भाग्य घर में बैठा है, मतलब काम काज भाग्य। सूर्य तो दिखा रहा है कि आपका काम का जो है भाग्यवंशी बहुत अच्छा चलेगा। 10वां घर पिता, सूर्य दिखा रहा है कि आपके पिता के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा। 10वां घर सरकार, सरकार का सुख अच्छा है, यानी कि सरकारी नौकरी का योग है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, सूर्य दिखा रहा है कि आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन मैंने क्या बोला है, सूर्य बेचारा जो है वो राहु से पीड़ित है, दोनों शत्रु हैं, ग्रहण दोष बना है, पितृ दोष बना है। अभी सूर्य अच्छे फल जो बोले हैं वो हो सकता है आपको ना मिले, जैसे कि उल्टा नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि 10वां घर पिता का है, राहु के साथ बैठा है, पिता संबंधी दिक्कतें आना। सरकार का है, सरकारी नौकरी के योग में कमी हो रही है, उल्टा सरकार की तरफ से दिक्कतें आना, मान हानि होना। तो ये राहु ने पूरी कुंडली का सत्यानाश कर रखा है। चलो अच्छी बात है कि दशा भी खत्म होने वाली, बस वही 1-1.5 साल पड़ा है, उसके बाद आपके जीवन में चेंज आ जाएगा, क्योंकि आगे गुरु की दशा आने वाली, उस समय आपका बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी भी फिर भी आप इसके भाई उपाय करो जितना हो सकता है। अब राहु के सवाल के क्या उपाय करने हैं? पहला जो उपाय है, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे करो। ये मंत्र है 18,000, और ये मंत्र आपने शुरू करने हैं शनिवार। जैसे कि आज शनिवार है, चाहे आज से कर लो, चाहे अगले शनिवार से कर लेना। संकल्प लेके करना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, मैं चाहता हूँ आपका जो बुरा फल है वो मुझे ना मिले, मुझे अच्छे फल दो, इसलिए आपके मंत्र मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो ये मंत्र पूरे आप चाहे 11 दिन में कर लेना, चाहे 21 दिन में कर लेना, चाहे 40 दिन में, चाहे 45 दिन में। मंत्र पूरे करके फिर छोड़ देना। और मंत्र है ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, 3 शब्दों का मंत्र है। मंत्र पूरे करके जब छोड़ दिए, फिर आपने दूसरा जो उपाय शुरू करना है वो है राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो।
तो यहाँ पे जो दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट या तो इनको पढ़ लिया करो या इनको ऑडियो लगा के सुन भी सकते हैं आप। अगर पढ़ना आता नहीं पढ़ लो, नहीं आता कोई बात नहीं, सुन लो। शाम के समय या रात के समय इनको सुन लिया करो। रात सुबह नहीं भाई, रात को या शाम को पढ़ना है या सुनना है। चौथा उपाय, सबसे बेस्ट उपाय है राहु का दान करो। वैसे आपके लिए और अच्छी बात है कि राहु आपका 0 डिग्री का बैठा है, ये बिल्कुल बाल अवस्था में बैठा है। इसकी वजह से ये होगा कि इसका जो बुरा फल अभी आपको मैंने बोला था, वो बुरा फल वैसे काफ़ी हद तक कम आपको मिलेगा। बुरा फल जो है कम हो चुका है 0 डिग्री की वजह से। फिर भी राहु का जो दान है वो जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ये शांत होगा। अब दान राहु का क्या होता है आपको मैं वीडियो भेज दूँगा। पाँचवा उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे भी राहु अच्छा होता है। या हनुमान जी हो गया, या दुर्गा जी होगी, या माता सरस्वती जी, ये जो 4 देवी देवता हैं इनसे राहु प्रसन्न होता है। अब शिव जी के लिए क्या करो, शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, या अपना घर पे ही बैठ के शिव जी का सुबह के टाइम 20-25 मिनट ओम नमः शिवाय जाप किया करो बैठ के अपना घर में पूजा स्थान में। और हनुमान जी के भी जो पाठ है वो सुबह शाम पढ़ो, हनुमान जी के मंदिर जा सकते हो, या हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हण हनुमते नमः वो किया करो। दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह शाम पढ़ो। और राहु की दशा में आपने कुछ परहेज करना। परहेज ये है कि अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, शराब पीने से बचो, नशे करने से बचो। उल्टा राहु नहीं तो नुकसान ज़्यादा देगा। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। इसके अलावा देखो जी, यहाँ पे जैसे मैंने बोला दोष बने हैं राहु सूर्य की वजह से। कौन सा दोष है, पितर दोष भी है और ग्रहण दोष भी है। तो आपने एक पाठ पढ़ना है पितर दोष के लिए, वो है पितर स्रोत का पाठ। ये पितर स्रोत का जो पाठ है, ये पाठ भी आप पढ़ा करो या इसको सुना करो। तो ये तो ही राहु की बात। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला सूर्य है तो अच्छा, लेकिन वो पीड़ित है राहु से। अब सूर्य के भी आपको एक मैं उपाय बता देता हूँ, वो आप करना। वो क्या है, पहला सूर्य का उपाय है, आप वैसे यहाँ पे देखो जी उपाय ज़्यादा हो जाए, चलो आप खाली एक ही उपाय कर लो, वो है सूर्य का मंत्र किया करो। और ये मंत्र भी अभी रुक जाओ, ये नहीं कि आप इसको मैं बोलूँगा अभी आप ऐसे करो, इसको 3-4 महीने रुक जाओ। अभी 3-4 महीने के बाद शुरू करना। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, फिलहाल अभी पहले राहु के ऊपर फोकस ज़्यादा करो। तो राहु का जो मंत्र आपने जब शुरू करेंगे, ये सुबह के टाइम शुरू करना भाई, रात को मत करना। राहु के जो उपाय है वो रात के समय है, सूर्य का मंत्र सुबह करना है, लेकिन 3-4 महीने के बाद शुरू करना। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः, ओम गृणी सूर्य नमः। ये माला से कर लेना, चाहे 1 माला, चाहे 2 माला, चाहे 3 माला, आपकी मर्जी है। फ़ायदा क्या होगा, ये दोष भी खत्म होगा, सूर्य का बल बढ़ेगा, आपको काम का जगह सुख अच्छा मिलेगा, आपके सरकारी नौकरी का योग ज़्यादा बनेगा, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी होगी। तो ये कर लेना, आप सूर्य का मंत्र किया करना। और इसका एक रत्न है वो भी आप धारण कर लेना, लेकिन वो अभी नहीं मैं बोलूँगा, फिर भी वो आप 5-6 महीने के बाद धारण कर लेना। सूर्य का जो रत्न है वो आपने करना है राइट हैंड की इस उंगली में, मानकीय धारण है इसका। रत्न जो है वो बाद में कर लेना 5-6 महीने के बाद, या अभी रुक जाओ। वैसे राहु की दशा निकल जाने तो बाद में कर लेना रत्न जो है। तो अब हमने यहाँ पे देखो जी, राहु के साथ इसी घर में शुक्र बैठा है, इसके भी बाद मत करते हैं। और पितर स्रोत का पाठ बोला, वो भी आपका टाइम लगे, सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ लो, या एक टाइम जरूर पढ़ा करो। अब एक आपके ऊपर देखो जी, 7.5 भी चल रही है। 7.5 को भी अच्छा नहीं माना गया। जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें पैदा करती है आपकी, ये ढाई पिछले 7.5 साल ही हो चुके हैं, अभी ख़त्म होने वाली। वैसे 7.5 आपकी इसी महीने में ख़त्म हो जाएगी, 29 मार्च में। उसके बाद भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि 7.5 ख़त्म होने वाली, बस पिछले 7.5 साल हो चुके हैं आपकी चली को। अब ये तो होगी राहु के बाद। अब आपके देखो जी, एक बार मैं दूसरे ग्रह भी जो है वो भी कवर कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 7वें घर में गुरु, और गुरु की आपकी आगे दशा भी आने वाली है, जिसमें मैंने बोला गुरु अच्छा है, बाकी विस्तार में जानते हैं। गुरु शनि यहाँ पे बैठे हैं 7वें घर में। 7वां घर है आपकी भाई पत्नी का घर। अगर पत्नी के बारे में जानना है, 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको क्या बोला है, घर का मालक देखना होता है। तो 7वें घर में लिखा है 2 है वृष राशि, मालक है ये शुक्र। 7वें घर का मालक शुक्र है, तो आपकी पत्नी के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। और शुक्र के अलावा 7वें घर में शनि और गुरु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। वैसे मंगल को भी देखना पड़ेगा, मंगल यहाँ पे मंगल दोष लेके बैठा है, कुंडली मंगलिक भी बनी है। सबसे पहले 7वें घर का मालक शुक्र की अगर बात करूँ, शुक्र बैठा है 9वें घर में। घर अच्छा भाग्य घर है, मतलब पत्नी भाग्य घर में। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देगा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ जो हो चुकी वो ये है कि शुक्र किसके साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है भाई। जिसमें बोला राहु ने सूर्य को खराब कर दिया, ऐसे राहु ने शुक्र को भी खराब कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे लंपट दोष बना है। तो शुक्र राहु की वजह से क्या होगा,
पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से मनमुटाव होता रहेगा आपका। ठीक है, पत्नी आने के बाद भाग्य साथ भी देगा, लेकिन पत्नी से मनमुटाव लड़ाई झगड़े भी आपके होंगे। विवाह में देरी होना। हाँ, अगर राहु को शांत कर लिया फिर ये दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। अब पत्नी घर में बैठे गुरु शनि को भी देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए। पहले अभी गुरु की बात करेंगे। तो गुरु देखो जी बैठा है पत्नी घर में, लेकिन गुरु के इस कुंडली में अपने दो घर हैं। एक तो गुरु का घर है, ये दूसरा घर, और दूसरा घर कुंडली में होता है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का। दूसरा घर है धन का, दूसरे घर में लिखा है 9, मालक किसका है? गुरु। तो धन के बारे में जानना है, गुरु को देखा जाएगा। और गुरु कहाँ बैठा है? पत्नी घर में, मतलब धन चला गया पत्नी। गुरु आपकी पत्नी के आने के बाद आपके जीवन में धन देना शुरू कर देगा। मतलब आपका भाई जो धन है आपके जीवन में कब आएगा? जब आपका विवाह होगा, पत्नी आएगी। या हो सकता है आपकी जो पत्नी है वो धनी हो, या हो सकता है आपकी जो पत्नी है वो धन कमाने वाली हो। मतलब किसी न किसी प्रकार से धन तो मिलेगा आपको पत्नी के आने के बाद। इसके अलावा गुरु 5वें घर का भी मालिक है। 5वें घर में जो 12 लिखा है मालक गुरु। 5वां घर है संतान, पढ़ाई, बुद्धि। ये आपकी संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई बुद्धि के लिए अच्छा है। और 5वां घर प्रेम का भी होता है, प्रेम विवाह का भी योग दिखा रहा है आपकी गुरु, कि आपका प्रेम विवाह हो सकता है। और गुरु पत्नी घर में बैठा है, गुरु की वजह से पत्नी आपकी जो है धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। और गुरु की दशा आपकी अच्छी जाएगी बहुत ज़्यादा। इसकी दशा में धन बढ़ेगा, पत्नी का सुख मिलेगा। 5वीं इष्ट यहाँ पे इनकम बढ़ेगी, लाभ होंगे। लगन को देख रहे हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, आपकी धार्मिक कामों में रुचि बढ़ जाएगी गुरु की दशा जब आपकी आएगी। अब गुरु के साथ इसी घर में शनि बैठा है। शनि देखो जी 7वें घर में बैठा है शुक्र घर में, और शनि शुक्र को अपना दोस्त मानता है। मतलब शनि भी इस घर का तकरीबन अच्छा करेगा, थोड़ा सा खराब करेगा, वो भी आपको बताऊंगा क्या है। अब शनि देखो जी इस कुंडली में जिस घर का मालिक है वो है ये चौथा घर और ये तीसरा घर। चौथा घर जो है ये है आपकी माता का घर, माता, मकान, वाहन देखना है आपका। तो चौथे घर में जो 11 लिखा मालिक शनि देखा जाएगा। तो शनि तो ये दिखा रहा है कि आपको माता, मकान, वाहन का सुख मिलेगा, खासकर पत्नी के आने के बाद। क्योंकि चौथा घर मकान वाहन चला गया पत्नी घर में, पत्नी आएगी तो मकान वाहन ये सुख मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। चौथा घर सुख का है, सुख पत्नी सुख देने वाली होगी आपकी। लेकिन शनि थोड़ा सा क्रूर ग्रह है, तो शनि की वजह से थोड़ा सा पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे, मनमुटाव भी होगा पत्नी से। मतलब आपकी पत्नी आएगी भाग्य साथ देगा, पत्नी आएगी धन बढ़ेगा, पत्नी आएगी मकान वन का सुख मिलेगा, लेकिन पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े ये चीज़ें भी होंगी। बाकी देखो जी आपके यहाँ पे 8वें घर में बुध बैठा है। 8वें घर से काफ़ी चीज़ें आयु देखी जाती है। 8वें घर में 3 लिखा है मालक बुध इसी घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है, बहुत अच्छी बात है, उम्र लंबी कर देगा। आपका थोड़ा सा मंगल भी मुझे ख़राब लगा। मंगल क्यों ख़राब है? एक तो 8वां घर खराब घर, ऊपर से बुध का घर है, बुध को अपना दुश्मन मानता है, और ये अस्त बैठा है। अब मंगल सवाल की बुरे फल क्या देगा? मंगल इस कुंडली में इस घर का मालिक है पहले घर का, क्योंकि पहले घर में जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, मालिक है मंगल। और पहले घर से मैंने बोला है आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। तो पहले घर का भाई मालिक मंगल 8वें घर में बैठा बीमारी घर में, मतलब शरीर बीमारी। मंगल आपकी हेल्थ खराब करेगा, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी मंगल की वजह से। लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें परेशानियां, घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। और मंगल की दशा में आपकी हेल्थ ज़्यादा खराब होगी, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट वगैरह आपको लग सकती है। अब मंगल की दशा आपको मैं दिखा देता हूँ, उसमें भाई संभल के रहना आपने। जैसे ये देखो बड़ी दशा भी आपकी है राहु की, और ये छोटी दशा भी चंद्रमा की। इसके बाद ये मंगल की दशा आपकी आने वाली, तारीख लिख लो अपने पास, 5 तारीख 6वां महीना 25 में स्टार्ट होगी, और 23/6/2026 अगले साल में ख़त्म होगी। जो मंगल की दशा 1 साल की आएगी। हेल्थ इसमें ख़राब रहेगी, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट वगैरह लग सकती है, स्ट्रगल बढ़ेगा, दिक्कतें बढ़ेंगी। मंगल दोष भी बना है, तो ये भी थोड़ा सा विवाह में देरी होना, पत्नी से मनमुटाव होना। अब सवाल कि मंगल के लिए क्या किया जाए ताकि मंगल का बुरा फल आपको ना मिले। और मंगल अगर आपने अच्छा कर लिया फ़ायदे क्या होंगे? आप भाई आपको आप बीमारियों से बचेंगे, एक्सीडेंट से बचेंगे, आपका मंगल दोष खत्म होगा, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, और आगे जो दशा आने वाली वो भी अच्छी जाएगी। तो मंगल के लिए जो उपाय आपने 3 उपाय मैं बता देता हूँ। मंगल का जो पहला उपाय है, आप मंगल कवच का पाठ पढ़ो। कवच तो करेगा, आपको बीमारियों से बचाएगा, हेल्थ ख़राब नहीं होगी। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये पाठ देखो जी अभी मत पढ़ना, अभी दशा आने में, क्योंकि अभी ये दशा आपकी मैंने बोला 5/6/25 इसमें, इसके बाद स्टार्ट होगी, उस समय ये पाठ पढ़ने शुरू कर देना, मंगल कवच और मंगल स्रोत, अभी नहीं। तो हाँ जी, मंगल के लिए मैंने मंगल कवच का पाठ बोला है, मंगल स्रोत का पाठ, और तीसरा है मंगल के देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी के जो पाठ है वो आप पढ़ सकते हो। और ये कब पढ़ने हैं? सुबह के टाइम। कब? जब मंगल की दशा चलेगी 1 साल की, 1 साल के लिए पाठ पढ़ लेना ताकि मंगल का बुरा फल ना मिले। बाकी यहाँ पे तीसरे घर में जो चंद्रमा है,
ये रले मिले फल जाएगा। और केतु भी थोड़ा सा, क्योंकि जो काल शब्द दोष बना है, मैंने बोला राहु केतु दोनों की वजह से बना है, तो केतु वैसे इतना नहीं है क्योंकि फिर भी शनि की राशि में चलो बैठा है। बाकी फिर भी केतु का एक उपाय करना है, वो है केतु का जो दान है, कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो आप। कुत्तों को मतलब कभी मारना मत, कभी रोटी डाल दी, बिस्कुट डाल दिया, दूध डाल दिया, ऐसे काम किया करो। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। बस निचोड़ यही है कि आपकी पूरी कुंडली में सबसे नेगेटिव पॉइंट है राहु की चल रही है दशा, और वही आपका कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब है, क्योंकि काल सर्प दोष बना है, ग्रहण दोष बना है, पित्तर दोष बना है, और शुक्र के साथ भी बैठा है, लंपट दोष भी बना है। ये बंदे को थोड़ा सा कामुक भी बनाता है, काम वासना भी बढ़ाता है, एक्स्ट्रा फिर भी करा देता है कई बार। तो राहु के बाद जरूरी है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लो। उसके बाद राहु कवच, राहु स्रोत के पाठ या तो पढ़ने हैं या सुनने हैं रात के समय या शाम के समय। राहु का दान तो मैं बोलूँगा आज से शुरू कर दो। क्या दान है वो दान की वीडियो देख लेना। वैसे एक सबसे बेस्ट दान है सतनाजा दान, जरूर किया करो, पंछियों को डाला करो। राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनकी पूजा उपासना कर सकते हो। सभी की नहीं, जो आपको सही लगता है उनकी कर लेना। वैसे शिव जी ज़्यादा बेस्ट है। और पितृसुत का पाठ भी आप पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। और सूर्य का मंत्र मैंने बोला अभी 3-4 महीने के बाद शुरू कर देना, सुबह का टाइम। रतन बाद में करना जब राहु की दशा खत्म हो जाएगी। और मंगल के पास जब मंगल की दशा आपकी आएगी उस समय ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह का टाइम। और हनुमान जी का पाठ तो अभी चाहे शुरू कर दो, उसके तो राहु भी अच्छा हो रहा है, मंगल भी अच्छा हो रहा है, कई ग्रह अच्छे होते हैं, शनि के लिए अच्छा होता है। पत्नी के आने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी कुंडली के हिसाब से। बाकी पत्नी थोड़ा बहुत मनमुटाव भी होगा, हाँ उसकी कुंडली भी देखनी पड़ेगी, दोनों कुंडली देख के डिसाइड होगा, क्योंकि थोड़ा सा मंगल दोष भी है, वो भी आपके थोड़ा सा विवाह में देरी होना या थोड़ा बहुत मनमुटाव होना दिक्कत देगा। बाकी देखो जी, आपका सवाल था सरकारी नौकरी को लेकर। 10वां ग्रह है सरकारी नौकरी का, और सूर्य है सरकारी नौकरी का कारक। 10वें घर का माल सूर्य है, तो आपका सरकारी नौकरी का योग बड़े लेवल पे लेके बैठा है। लेकिन आपका योग अगर नहीं बन पा रहा, वो मैं कारण यही बोलूँगा कि राहु की दशा है ऊपर से, और राहु जो है सूर्य को ख़राब कर रहा है। तो इसलिए आप ये जो उपाय अगर करते हैं इससे आपका काम बन जाएगा। वैसे भी आपकी दशा जब चेंज होगी आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा, खाना पीना रहना सोचना भी आपका चेंज हो जाएगा। हो सकता है आप राहु की दशा के बाद जब गुरु की दशा आएगी आपके मन में आएगा ही नहीं कि भाई मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूँ, मन में नहीं आएगा आपके। आप सोचेंगे भाई मैं ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, क्योंकि गुरु के कामों में रुचि आपकी बढ़ जाएगी। तो अभी यही है कि आप 1-1.5 साल रुक जाओ, कोई पैसा कहीं पर इन्वेस्ट मत करो, कोई नया काम धंधा भी मत शुरू करना, गुरु की दशा की वेट करो, उसके बाद ही जो करना करना। तब तक ये पाठ पूजा जो है वो करो। परहेज जरूर रखना है, मैं फिर बोलूँगा अंडे, मीट, शराब, नशे इनसे बचना है, तभी ये फायदे आपको देंगे पाठ पूजा, नहीं तो उल्टा नुकसान भी हो सकता है।